रहीमन कवि का चर्चित दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। इसमें पानी के 3 अर्थों को दिखाया गया है जो जुड़ा है जीवन से। तो आज होगी चर्चा इसी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन। लौटते हैं आज के मुद्दे के साथ। आसनसोल को निजात नहीं मिलेगी जल संकट से आने वाले वर्षों में। गर्मी में तरसेंगे निवासी एक एक बूंद को, और जाड़े में भी पानी के लिए जगना होगा रात रात भर। ऐसा नहीं है कि जल स्रोत की है कमी, मूल कारण है विजन का अभाव, योजनाबद्ध तरीके से कार्य ना होना। जो है भाग्य विधाता जिन्हें करना है इसका समाधान, उन्हें नहीं है आसनसोल की जनता से प्यार। विस्तार लेता शहर और बढ़ती आबादी, सप्लाई वाटर की डिमांड, बढ़ता जा रहा है गैप, कोई भी तैयार नहीं है लेने को जिम्मेवारी। 2009 से नगर निगम पर काबिज है तृणमूल, इसका पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है कोलकाता में। तो करते हैं आज चर्चा इस बुनियादी समस्या की, क्यों तरसना होगा पानी के लिए। बने रहे पूरे वीडियो के साथ, क्योंकि सवाल है बड़े तो इसकी जड़ें भी होंगी गहरी, कारण भी होंगे जटिल। शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत का होता है नियमित आकलन। पहले था प्रत्येक नागरिक को रोजाना 70 लीटर पानी, लेकिन अब बदल गया है पैमाना। रोजाना चाहिए 135 लीटर। यह मानक पूरे देश में है प्रभावी। आसनसोल नगर निगम के लिए मुख्य जल स्रोत हैं नदियां। इनमें शामिल हैं दामोदर नदी, अजय नदी और बराकर नदी। 1885 में जब मिला आसनसोल को शहरी दर्जा, तो पानी लाने की व्यवस्था हुई थी बराकर नदी से। अन्य स्रोतों में शामिल हैं कुआं और बोरिंग, लेकिन कोयला खनन क्षेत्र होने के कारण नहीं है वे अधिक प्रभावी। नाइट्रेट की अधिक मात्रा भी है परेशानी का कारण। निर्भरता है नदियों पर टिकी जल परियोजनाओं पर। वर्ष 2006 में देश के सभी शहरों के लिए बना था सिटी डेवलपमेंट प्लान। आसनसोल भी था इसमें शामिल। सभी नागरिक सुविधाओं पर था सर्वे और आकलन। वर्ष 2025 तक के लिए बनाए गए संभावित आंकड़े। सीडीपी के अनुसार मौजूदा नगर निगम इलाके में पानी चाहिए 54.03 MGD, यानी 54.03 मिलियन गैलन पानी रोजाना। इनमें आसनसोल में 24.78 MGD, रानीगंज शहर के लिए 8.77 MGD, कुल्टी के लिए 13.15 MGD, तो जामुड़िया के लिए 7.33 MGD। नए मानक को करें लागू तो यह डिमांड हो जाएगी दुगनी, यानी 108 MGD तक। लेकिन इस समय नगर निगम की पूरी क्षमता है 40.92 MGD। मतलब साफ है पुराने मानक से हैं 13.11 MGD की कमी। यह आंकड़ा है पूरी क्षमता का। इस पर भी होते हैं सभी सहमत। ऐसी योजनाएं कभी कार्य नहीं करती अपनी पूरी क्षमता के अनुसार। साफ साफ दिख रही है सच्चाई। रोजाना की डिमांड और सप्लाई में है पुराने मानक से 13.11 मिलियन गैलन का गैप, नए मानक से 68 MGD तक। सीएम से लेकर मेयर तक चाहे जो करे दावा, लेकिन आसनसोल में बना रहेगा जल संकट। समाधान था समय रहते नई योजनाओं को लागू करना। सीडीपी में स्पष्ट था इसका आंकड़ा, लेकिन नगर निगम के कर्णधारों ने इसे नहीं लिया गंभीरता से। 2006 के मई महीने में हुई सार्वजनिक एक योजना वर्ष 2011 से 2021 और 2025 तक का था अनुमानित आंकड़ा, लेकिन समय रहते नहीं हुई इस दिशा में कोई सार्थक पहल। पानी की डिमांड जुड़ी है आबादी से। आसनसोल की आबादी का घनत्व है सबसे ज्यादा। प्रति वर्ग किलोमीटर में देखें तो भारत में है 324, तो राज्य में है 904, लेकिन आसनसोल में है 3718, कुल्टी में 2912, जामुड़िया में है 1768, तो रानीगंज में 4740। आंकड़े आधारित हैं 2001 की जनगणना पर। सीडीपी में साफ साफ था जिक्र। वर्ष 2011 का था आकलन। आसनसोल में रहेगा 11 MGD का गैप, रानीगंज में रहेगा 4.5 MGD का गैप,
कुल्टी में रहेगा 9.5 MGD का गैप, तो जामुड़िया में रहेगा 5.12 MGD का गैप। संभावित आबादी का भी था ब्यौरा, लेकिन नगर निगम और राज्य सरकार ने नहीं लिया इसे गंभीरता से। ठंडे बस्ते में डाल दी गई यह रिपोर्ट। वर्ष 2009 में कुल्टी के लिए आई थी केंद्र सरकार की योजना, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उलझ गई उक्त योजना। राशि की हुई थी बंदरपाट और शेष राशि वापस हो गई केंद्र सरकार को। वर्ष 2015 में बनी अमृत योजना, इसमें मिली कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट के लिए राशि। वर्ष 2023 के अंत में 5 पंप हाउस बनाने का लिया गया निर्णय। डीसरगढ़, भूताबुड़ी, काला झरिया में 1-1, डामरा में बनने हैं 2। इनकी कुल क्षमता है 39.34 MGD। 2 साल लगेंगे इन योजनाओं को पूरा होने में, यदि सब कुछ चलता रहा ठीक ठाक तो। लेकिन निर्माण के समय ही बालू खनन को लेकर खड़ा हो गया बड़ा विवाद। यानी नए जल स्रोत विकसित करने में कम से कम 2 वर्ष करना होगा और इंतजार। तब तक विकसित हो जाएगी कई नई बस्तियां, विस्तारित हो जाएगी आबादी, फिर बना ही रह जाएगा गहरा जल संकट। नए पंप हाउस के निर्माण स्थल से बालू खनन को लेकर उठा है विवाद। योजनाओं में भ्रष्टाचार और लूट के लगाए जा रहे हैं आरोप। हड़कंप मचा है निर्माण करा रहे MED, आसनसोल नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में। डीवीसी का है अपना आरोप, अभी तक नहीं जारी किया है उसने पानी के उपयोग के लिए NOC। दामोदर से लेनी है पानी तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी डीवीसी से। डीवीसी के बने एक्ट में ये साफ साफ उल्लेखित है। उलझने हैं दर्जनों और कार्यवाही है औपचारिक। नहीं है आसनसोल के लिए कोई प्यार और संवेदना तो भोगना होगा ही जल संकट हमेशा। वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अपनी माटी अपनी थाती से जुड़ना है जरूरी तो रहना ही होगा हमारे साथ। अब कुछ खबरें फटाफट। कोयला तस्करी के लिए चर्चित जयदेव मंडल को CID ने गिरफ्तार किया। दिनेश गोराई पर हुई फायरिंग मामले में 30 अक्टूबर 2023 को हुई थी ये घटना। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत DPS स्कूल के पास NH-19 के किनारे हुई थी दिन दहाड़े फायरिंग। मामला था जमीन विवाद से जुड़ा। दोनों पक्षों से हुई थी प्राथमिकी। जांच सौंपी गई थी CID को। इतने दिनों बाद CID ने किया गिरफ्तार। शनिवार को जिला कोर्ट में पेश कर लिया 4 दिनों के रिमांड पर। गिरफ्तारी से उठ रहे हैं कई सवाल। आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर परिसर में 3 जून से शुरू होगी 4 दिवसीय श्री श्री फलहारिणी काली पूजा। आयोजक काली पहाड़ी धर्मचक्र सेवा समिति ने दी इसकी जानकारी। 3 जून को शुरू होगा अष्टजाम, 4 जून को निकलेगी शोभा यात्रा, 5 जून को होगी 10 कुंवारी कन्याओं की पूजा, 6 जून को होगी फलहारिणी काली पूजा। महाप्रसाद का होगा वितरण। पुरुलिया के सुइसा स्टेशन के पास हुई ट्रेन दुर्घटना। चलती ट्रेन से ओवरहेड तार टूटने से 2 यात्री हो गए घायल। दिल्ली पुरी नीलांचल एक्सप्रेस जैसे ही गुजरी स्टेशन से पेंटोग्राफ से टूट गया ओवरहेड वायर। तार छिटक कर लगा 2 ट्रेन यात्रियों को। रक्त बहने लगा चेहरे से। घायल राहुल कुमार रामाशंकर हैं, यूपी के रायबरेली के रहने वाले। रुक गई ट्रेन। रेल अधिकारियों ने कराया इलाज। ओवरहेड की मरम्मत के बाद रवाना की गई ट्रेन। स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले आया था, बहुत तगड़ा आवाज आया। तो फिर पत्थर लगा हुआ था। जब अंदर गया देखा हाथ में चोट पड़ा। आसनसोल की ईंटपाड़ा पंचायत अंतर्गत छाताई बूढ़ी मंदिर परिसर में पश्चिम बंग बावरी समाज उन्नयन समिति की हुई बैठक। उपस्थित थे जिला परिषद के उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया, आस्तिक बावरी, अजीत बावरी, सुभाष बावरी, प्रशांत, स्वप्न दास। बावरी समाज में बच्चों की शिक्षा, रोजगार पर हुई चर्चा। लिए गए कई जरूरी निर्णय। धनबाद के धनसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर मजदूरों ने किया चक्का जाम। मजदूरों ने दी जानकारी। महाप्रबंधक हितेश सहाय के आदेश पर शुरू हुई पेलोडर से लोडिंग। 31 मई को मजदूरों ने बंद किया पेलोडर लोडिंग। फूंका GM का पुतला।
दी चेतावनी, मैनुअल लोडिंग शुरू नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल। नेतृत्व किया युवा बेरोजगार मंच के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह और शिवशंकर सिंह ने। वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मुद्दे लगातार आर्थिक धारा पर आप देखते रहेंगे और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आर्थिक धारा के यूट्यूब चैनल पर हम अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।